आप लोग भी दिखाएंगे तो जीरो है। डम्मी मुख्यमंत्री है जब की बार जम्मा डम्मी पानी खेतों का पानी नहीं निकल रहा, पानी सिर्फ खेतों में और लोगों की आंखों में है, पीने का पानी नहीं है। उठ के प्रार्थना करता हूँ कि आप एक बार उस किरण चौधरी जी की कोठी दिखाने का काम करें। उनकी कोठी के आगे 1.5 फुट का खड्डा है। आज तो सिर्फ सड़कों पे हम लोग ज्ञापन देने उतरे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन मैं बताऊंगा। अब आओ की पीनी है कि पर्ची करियो, करी पीनी है न करियो। अच्छा ये है कच्छाधारी दमखम होगा बीजेपी में, नो तो तीसरी बार आई को नहीं भाई। बीजेपी भरोसा किसी ने करा भाई, मार ले या सरकार तो सभी को दबाने का काम करे, लेकिन ये पार्टी दबने वाली नहीं है। भाई खोज हरियाणी देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा के ऊपर। लगातार हरियाणा के अपडेट जो आप सबके सामने मिल जाएगा। फिलहाल लोकेशन की बात करें तो साथी तो मैं कहूँगा एक बार घुमा के दिखा दे। चंद्रशेखर आजाद चौक के ऊपर अभी मौजूद था, कोर्ट के पास हूँ भाई, और भिवानी के अंदर अभी मौजूद था। पीछा जो आप जो पोस्टर देखने लग रहे हो, जन आक्रोश प्रदर्शन INLD सुप्रीमो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, ताऊ देवीलाल जी हैं। आज ये जो है भिवानी पहुंचे हैं। इनकी जो लोकदल के जो कार्यकर्ता हैं अलग अलग मांग लेके इन लोग कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो इनसे जानकारी लेंगे पूरा मामला क्या है, ये प्रदर्शन किसा है। अगला साथी ये प्रदर्शन किसा है, और इस प्रदर्शन के द्वारा के संदेश INLD के कार्यकर्ता जो है वह सरकार तई और शासन प्रशासन तई देना चाहे। आप देखोगे INLD के झंडे हाथा में है, जोश कार्यकर्ताओं के अंदर भरपूर है, और आदमी होते हैं और सबके अंदर जोश है। बंगाल साहब भी अपने साथ में आप देखा रहे हो, युवा कार्यकर्ता ये संदेश क्या कहना चाहोगे? संदेश तो हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। MSP बाजरा नहीं बिक रहा, जो पानी बहा उसका मुआवजा नहीं मिला है, ये लड़ाई हम ये अंतिम सांस तक लड़ेंगे, किसानों की लड़ाई। ये भिवानी में हमारा एजेंडा जो ये गूंगी बहरी सरकार है, इसको हम आईना दिखाने का काम करेंगे। जो आज हरियाणा में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, उसमें ये जो 3 सुसाइड हुए हैं और वो हत्या होने कर उसको सुसाइड में तब्दील किया है, और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। साथ में किसानों की जो फसलें बारिश की वजह से, जल भराव की वजह से खराब हुई हैं, उसके विरोध में हम DC को ज्ञापन देंगे कि आज हम इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करेंगे। अपना प्रधान जी अपना परिचय बताइए। पूर्व प्रत्याशी हल्का लोहारू से इनेलो, अभी फिलहाल लोहारू हल्के का अध्यक्ष इनेलो पार्टी। सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। भिवानी जो किसानों के साथ जो जल भराव की समस्या लगा लो, चाहे बाजरे की बिक्री ना हो, सरकार ने सरकार तो सभी को दबाने का काम करे, लेकिन ये पार्टी दबने वाली नहीं है। और इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता किसी भी सूरत में दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं। जब तक किसान की फसल की सही तरीके से बिक्री नहीं होगी या किसान का जो जल भराव की निकासी का समाधान नहीं होगा, तो पार्टी यूं ही किसान की लड़ाई लड़ती रहेगी। देखो तीसरी बार भरोसा करे जनता तो किमें तो दमखम होगा बीजेपी में, नो तो तीसरी बार आई को नहीं भाई। बीजेपी भरोसा किसी ने करा भाई, मार ले या दूसरे थोड़ी दीदी आ गई। अच्छा हाँ, नहीं तो कोई भरोसा को नहीं, तो दूसरे को नहीं था खड़ा हो तो सीटें आनी मुश्किल लगे। फिलहाल तो बैठी उनके सांसद हमारी चल दी को नहीं। जो आप चुन के भेजे तो मतलब विफल है जनता की समस्या सुनना। जनता की समस्या कोई कौन सुना, सारे खाने ही है। और भाई बीजेपी सरकार खागी खरीदा खागी, इनको बीमा दे, इनको मुआवजा दे। आज फसल का दाना कौन खेत हुआ तो नुका फुल नाच से बाजरा या खरीदना है, नाज या खरीदना है, करने की मी को नहीं। कौन सा गाँव आपका? मिरान चल है साहब। मैं जो समस्याएं जो आम जनता से ईब जल भराव के आज तभी समस्या लेके जल भराव हो गया। पानी खेड़ा भी कई गाँव बापन तो शाम में बिजला सागवन में है, तो गेरली फसल तो गई अगली का आसार दिक्कत है। मन्नत की मिलाग दाना सर, तो सरकार तो क्या मांग रहे आज आप मांग की है? किन्नी मांग को नहीं, देवी को नहीं। मैं बताऊंगा। अब आओ की पीनी है कि पर्ची करियो, करी पीनी है न करियो। अच्छा ये है कच्छाधारी जनसंघ वाले, ये उधार दे पूंजीपति है पार्टी से। इन्हें क्या मतलब है, क्या जानते हैं? कौन सा गाँव था? मुंडा वाले। और क्या मोदी ले रहा है? बात पूछा मोदी ने पूछा दे भाई, असली तो छाजूराम था, सुभाष चंद्र बोस की धन दिया था, फौज बढ़ाई, इटले तो पूछाया
और नेहरू खानदान आने ने था, दिया था कौन ना है? मोदी जी दिया था। और क्यों तमाशा बने रहा? रोज की तो दूसरे देश में जाकर कंपनी लाकर कि मैं लेना हो तो बताओ। ताऊ यो झंडा क्या खातर उठा रखा आज? ये बात बता, यो झंडा क्या खातर उठा रखा आज दिहाड़ी में? यो ऑपरेशन है, यो मोदी और यो है नहीं सोंदा को नहीं नए नए कानून आप यार तो करना की इनकम बताओ उनको नौकरी लग गया। नहीं आधा ज्यादा तो पीले कार्ड पर आप लोगों को कार्ड लग रहा आप यार बताओ कोई नौकरी लग गया है नू बताओ ना। किसानों के लिए हमेशा जो पार्टी खड़ी रहती है उस पार्टी के हम सच्चे सिपाही हैं और किसानों की मदद में पीछे भी सरकार चौटाला साहब की रही हो, किसानों के लिए हमेशा तैयार रही है और आगे भी अब किसान वर्ग और जो कुबेरा वर्ग है वो मन बना चुका है कि आगे ये सरकार आएगी तो इसी सरकार में किसान का भला हो सकता है। तो क्या संदेश देना चाहोगे सरकार को आज? संदेश ये है, सरकार या तो सीधी नीचे किसान की मंडी में फसल खरीदनी हो फसल खरीदे, मकान डैमेज हो रहे हैं जो मकानों में पानी भरने के कारण मकान में बहुत ज़्यादा नुकसान है उसका तो सबसे पहले देना चाहिए। ये सब चीज सरकार करे, इसीलिए हम सारे आज ज्ञापन देने के लिए आए डीसी के माध्यम से राज्यपाल महोदय। ये उम्र होगी ताऊ जी? 85 साल होगी। 85 तो 85 में इतना जोश कुकर है तो आज आप झंडा उठाए राड़े बहनी आ रहे हो। जिस आदमी के लिए हम करना है ओम प्रकाश चौटाला तो जगवाल जी आज जो ये बातें हम जमींदार किसान की बात कर रहे हैं वहाँ करने की आवश्यकता नहीं थी। उस टाइम में मैं क्या नाम सरसा था हुआ था इसने भी कही भाई तो आज भी उन्होंने किसानों के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपने पूरे दल बल के साथ किसानों की आवाज़ उठाने पहुंचा है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक ऐसी पार्टी रही है जिन्होंने शुरू से ही किसानों के हकों की आवाज़ उठाई है और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी एक ऐसे विधायक है जिन्होंने किसानों के हक में इस्तीफा दिया और जनता ने फिर से उनको प्रेम देकर दोबारा से विधायक बनाया। और आज भी जब भी कभी मजदूर या किसान कमेरे वर्ग की आवाज़ उठाने की जरूरत हो, किसी मातृशक्ति के लिए आवाज़ उठाने की जरूरत हो, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ऐसी है जो हमेशा हकों की आवाज़ उठाने के लिए आगे रही है और आगे बढ़ती रहेगी। और आज भी इसी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि किसानों आपने देखा खेतों में पानी भरा हुआ है, मुआवजे की मांग रखी गई थी लेकिन अभी तक वो मांग पूरी हुई नहीं है और किसान दर बदर घूमते फिरे भटकते फिरे हैं। तो किसानों के साथ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी खड़ी है और आज इसी संदर्भ में डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए हम लोग जा रहे हैं और हजारों की संख्या में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सिपाही अपने किसान भाइयों की आवाज़ उठाने के लिए चले हैं। और किसान की आवाज़ के आगे सरकार को झुकना पड़ेगा और आज नहीं झुकेंगे तो कल झुकेंगे। जैसे 3 काले कानून है वो भी वापस लेने पड़ेंगे। आज तो सिर्फ सड़कों पे हम लोग ज्ञापन देने उतरे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे लेकिन किसानों के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पीछे नहीं हटेगी। जो आप हाँ जी राम 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 जी राम राम। किस तरह मार लिया आज मंडा साहब? ये तो मैं इंडियन नेशनल लोकदल से जब से मैं दोबारा जिला अध्यक्ष बना हूं तब से ये सिर पे ताज मेरा पगड़ी और जब तक मैं शमशान घाट तक जाऊंगा तब तक ये मेरे सिर पे रहेगी पगड़ी। तो ये हमारा आज प्रदर्शन इंडियन नेशनल लोकदल का किसानों के समर्थन में किया गया है और किसानों के समर्थन में उनका बाजरा नहीं बिक रहा, उनका बाजरा ऐसे रोड पे पड़ा हुआ है, ऐसे मिट्टी में पड़ा हुआ है जो कि सरकार नहीं ले रही। और ये एक भावंतर स्कीम चलाई है सरकार ने जिसमें मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। इस भावंतर स्कीम के तहत एक बहुत बड़ा स्कैम है, इसमें इतना फ्रॉड कर रहे हैं लोगों के साथ, किसानों के साथ कि उनका बाजरा ऑनलाइन करवाया जा रहा है और आड़ती इसमें जो बीजेपी से मिले हुए आड़ती हैं वो इसमें सरासरी बेनिफिट उठा रहे हैं, उनको इसका बेनिफिट मिल रहा है। आज किसान को खाद नहीं मिल रही, आज यूरिया नहीं मिल रही, आज डीएपी नहीं मिल रही, आज किसानों के खेतों में पानी भरा हुआ है, आज किसानों को अपनी फसलों का सही दाम नहीं मिल रहा, आज उनके धान सही दाम से नहीं बिक रहे, आज उनका गन्ना खेतों में बर्बाद हो रहा है। और बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके धान बड़ी बनाई फसल पानी में बर्बाद हो चुकी है। उसके समर्थन में, किसानों के समर्थन में हमारा एक विरोध प्रदर्शन जो पूरे हरियाणा प्रदेश में डीसी मुख्यालय के पास होगा और डीसी के माध्यम से हम राज्यपाल जी को ज्ञापन भेजेंगे। और इंडियन नेशनल लोकदल सरकार आने पे ये किसानों की सभी योजनाएं जैसे जननायक ताऊ देवीलाल जी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की जैसे वो किसान के पुत्र हैं और ऐसे ही भाई अभय सिंह चौटाला जी किसान केसरी खेल रत्न भाई अभय सिंह चौटाला जी किसानों की आवाज़ हमेशा बुलंद करते रहे हैं, उनकी आवाज़ उठाते रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा किसान आंदोलन में एकमात्र विधायक ऐसा था जिन्होंने किसानों के समर्थन में
अपना त्याग पत्र दिया था और किसानों के समर्थन से ही दोबारा MLA बनकर आए थे। प्रदेश में घूमे जब आपने ये कहा था कि हर महिला को 2100 रुपए देंगे, आप कह रहे थे कि आपने इन्होंने कुछ तो किया होगा, इनने कुछ किया होता। अगर इन्होंने 2100 रुपए सभी माताओं बहनों को ये आज दे दें, आज भी हम इनका स्वागत करेंगे। हम हरियाणा प्रदेश के विकास के और भाईचारे के लिए और कोई गरीब तंग ना हो उसके लिए इस प्रदेश में आवाज उठाते हैं। अगर ये कोई अच्छा काम करेंगे तो इनका स्वागत। प्रधान जी आपका परिचय तो बताओ। मैं पूर्व में तो भिवानी से विधानसभा का प्रत्याशी रहा हूँ और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का आज जिला शहरी प्रधान हूँ। अनिल काटपलिया मेरा नाम। प्रधान जी आप तो मंत्री विधायक पुराने भी होने चले, 5 जो है बसपा के ऊपर तो राज्यसभा सांसद जो है ट्रिपल इंजन की सरकार है। ट्रिपल इंजन की सरकार है। पिछले चुनाव के समय में जब रेवाड़ी रैली हुई, जब यहाँ के सांसद आदरणीय चौधरी धर्मवीर सिंह जी ने बड़े मंच पर कहा रामविलास शर्मा जी को कि दादा मुख्यमंत्री जी आएंगे, उन्हें कहना कि ये PID ये जो सिस्टम है ये आज हमें समझ में नहीं आ रहा, तो पब्लिक को कैसे समझ में आएगा। इन चीज़ों को पोर्टल को बंद करो, क्योंकि चुनाव का समय था जब ये चौधरी धर्मवीर जी ने बात कही थी। और जो आप तो शाम के मंत्री की बात कर रहे हैं और राज्यसभा की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक निवेदन करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप एक बार उस किरण चौधरी जी की कोठी दिखाने का काम करें। उनकी कोठी के आगे 1.5 फुट का खड्डा है और वो पूरा अगर उस गली को पार करोगे तो आपको पाइपलाइन जो है रोड से आधी ऊंची दिखाई देगी। ये हालात इस भिवानी शहर के हैं। दिखाओ, मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, आपसे निवेदन कर रहा हूँ उनकी कोठी के बाहर। मंत्री जी की कोठी पे पिछले 3 महीने से कंटिन्यू सीवर युक्त पानी आ रहा है, जिसकी अभी तक कोई समस्या हल नहीं हुई। वो तो दिल्ली से अपना बिसली लेके नहा लेती है, यहाँ आम आदमी का तो पानी हो रहा है जी। कितना पानी नहीं पानी है तो पीने के पानी स्वास्थ्य के बिल्कुल खिलाफ है। नहीं, पानी है। पानी खेतों से कभी निकलता नहीं, पानी खेतों का पानी नहीं निकल रहा। पानी सिर्फ खेतों में और लोगों की आंखों में है, पीने का पानी नहीं है। भाई साहब, वो जो नौकरियां देखो कितनी दी है भाजपा सरकार ने, बताइए भाई साहब। तेरा की नौकरी कच्चे ला रखे हैं, पक्का है कोई डी ग्रुप की नौकरियां दी है भाई साहब, कच्चे हैं आदत गणे। तेरे काम के भी दिखा के डी ग्रुप में PhD चपड़ासी लाग रहे है, जिसने PhD कर रखी है और वो चपड़ासी लग रहा है। क्या फायदा है? भूखा मरता और क्या करेगा? जो हमें सिकरी बैठा वो अगर चपड़ासी लगा क्या फायदा है फिर इस सरकार का? सरकार जीरो है, धरातल पर आप लोग भी दिखाएंगे तो जीरो है। डम्मी मुख्यमंत्री है जब की बार जम्मा डम्मी। लड़ाई संघर्ष जारी रहेगा। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का हमारा जो आज मैसेज था किसानों के लिए, किसानों के समान में इनेलो है मैदान में। आगे क्या कुछ प्रतिक्रिया रहने वाली? आगे लड़ाई विपक्ष की भूमिका NLD ने निभाई हरियाणा के अंदर है। आज हरियाणा की जनता समझ चुकी है NLD विकल्प है लोगों के पास में। तो आने वाला समय इंडियन नेशनल लोकदल का होगा। हाँ बिल्कुल, ये पूरा हरियाणा के चारों तरफ से आवाज आ रही है NLD। आप देखोगे हर दिन ज्वाइनिंग होने लग रही है NLD की। फिलहाल जो है सड़क के ऊपर अभी मौजूद है, यहाँ पर जो है इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता मौजूद है। और आप देख रहे हो एक तरफ पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हैं, इस तरफ इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता हैं और बीच में जो दरवाजा है लघु सचिवालय का। अपनी बात जो है आज इंडियन नेशनल लोकदल रख रहा है, किसानों की बात, पिछड़ों की, कमेरे की, सबकी मांग जो है आज इंडियन नेशनल लोकदल सरकार को पुलिस प्रशासन के माध्यम से जो है वो अपनी मांग रख रहा है। भाई ये देखो उड़ा वो ज्ञापन देंगे, ध्यान रखिए। किसानों को मुआवजा दो, पानी का निकासी का प्रबंध करो। तो जी फिलहाल जो है मेरी टीम और मैं फिलहाल लघु सचिवालय जो आपने पीछे स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, लघु सचिवालय भिवानी का आगे जो है अभी मौजूद है। और आप देखोगे अब जाके जो है ये गेट खुला है, साधन दोबारा जाने शुरू हुए हैं। एक कार्यकर्ता थे, जिला अध्यक्ष जी थे, युवा जिला अध्यक्ष जी थे, कार्यकर्ताएं थे, बातचीत करी है।
उस तरफ आप देखोगे तो अपना जो है मातृशक्ति भारी संख्या में दिखाई देगी और युवा बुजुर्ग महिला हर व्यक्ति बढ़ चढ़ के आज जो है इस शांतिपूर्वक रोष प्रदर्शन में भाग लिया है। इंडियन नेशनल लोकदल का हर एक जो सिपाही है, सच्चा सिपाही, ये जितने भी लोग हैं ये इंडियन नेशनल लोकदल के सच्चे सिपाही है। प्रधान जी सौंप दिया गया, हाँ गया सौंप दिया जी गया। ये कुछ आश्वासन मिला? आश्वासन देखो सरकार का काम है देना नहीं देना, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी, हम सड़कों पर भी उतरेंगे अगर नहीं देंगे तो आगे जो है बड़ा कदम उठाया जा सकता है। बिल्कुल। तो फिलहाल जो है ज्ञापन सौंप दिया गया है और इंडियन नेशनल लोकदल के सिपाही कही है भाई कि बड़ा कदम भी उठाया जा सके भविष्य में। तो यो लघु सचिवालय जो है ये जो है क्योंकि आड़े सबसे ज्यादा धरने होया करे भाई, बहन का कोई मामला वो आड़ा की धरना धरिया जाया करे, तो यह जगह जो है वो रण क्षेत्र बन जाएगा इंडियन नेशनल लोकदल का। अगर सरकार इंडियन नेशनल लोकदल के सिपाहियाँ कहना है कि अगर सुनवाई नहीं करती है तो जोगेंद्र बागनवाड़ा जी हमारे साथ हैं। राम राम प्रधान जी। राम राम। तो आज जो है इंडियन नेशनल लोकदल के सच्चे सिपाही एक बार फिर हमने जो है सड़क के ऊपर और भिवानी जिला में सड़कों के ऊपर दिखाई दी है। उस पर देख लो सारे, मेरा भी जीन उल्टा है कि उरे जी लग गया है। तो एक सीधी बात है कि क्या लगता है कि आज इतना शांतिपूर्वक प्रदर्शन आपने कराया है इंडियन नेशनल लोकदल के वर्करां ने, तो क्या सरकार सुनवाई करेगी? नहीं, सरकार किसानों की सुनवाई नहीं करेगी तो सारे प्रदेश में आंदोलन करेंगे इंडियन नेशनल लोकदल और उसके बैनर के तले पूरे हरियाणा के किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। हमारे सारे सीनियर लीडर हैं, हम हैं, कार्यकर्ता सभी। तो हर एक कार्यकर्ता के अंदर दोबारा जोश भर चुके, हम लोग बात किया है, छोटा और बड़ा उस सब के अंदर जोश नहीं, जब ज्यादती होती है किसी भी सरकार की तरफ से तो लोग अपने आप सड़कों पर आते हैं। जब लोग साथ होते हैं तो कार्यकर्ता और नेता जोश स्वाभाविक आना। तो क्या सरकार को क्या संदेश देना चाहिए? सरकार को क्या संदेश, सरकार लोगों को 50 या 60 हज़ार रुपये किले के हिसाब से मुआवजा दे और जिनके घर खराब हो गए उसके हिसाब से जेन्युइन इंक्वायरी करवा के उनको मुआवजा देना चाहिए। धन्यवाद। तो भाई जो है प्रधान जी का कहना है कि बड़ा और प्रदर्शन है उसका भाई, तो समय के गर्म आवाज़ी तो सरकार को ऊपर है, सरकार कितनी जल्दी इस बारे में सरकार जो है कितना जल्दी एक्शन ले है। तो अपनी राय दे दियो भाई, वीडियो शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दिए। देख ले युवा साथी झंडा ले ही खड़े हैं, तो हाथा में ले ही खड़े हैं, हाथा में पैर ही खड़े हैं। तो यो अपना अपना तरीका भाई, ऊपर भगत सिंह का पीला गमछा भी है, तो भगत सिंह के फैन हैं और इंडियन नेशनल लोकदल के सिपाही हैं। तो साथ के साथ शेयर कर दियो, अपनी राय दे दियो, वीडियो शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। सारे दर्शकों चाची ताई भाण मैंने राम राम राम।